व्यवस्था का एक जोरदार टर्निंग पॉइंट आया है कि देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस पार्टियों का कई जगह गठबंधन हुआ है, उसी अनुरूप हमारे बांसवाड़ा सीट पे भी गठबंधन हुआ है और हमने भी दिल से स्वागत किया। कांग्रेस के पदाधिकारी ने भी इस गठबंधन का दिल से स्वागत किया। कांग्रेस के हाईकमान ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया है इस सीट को लेके, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति अलग टाइप की बनी थी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ और इस क्षेत्र की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करके एकदम पलटवार होकर भाजपा में चले गए हैं। तो 10 दिन की जो हमारी कार्य योजना है कि हम लोग सामूहिक रूप से कैंपेनिंग करेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या बीएपी का कार्यकर्ता हो, सब मिलके इस लोकसभा चुनाव को शानदार तरीके से जीतेंगे। इसमें कोई परिस्थितियाँ बदलती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन हमें आशा है कि ये परिस्थितियाँ अनुकूल रहेगी और आने वाले समय में भी मिलकर अच्छा काम करेंगे। अब ये पॉलिटिक्स के लिए और इस देश के जो संवैधानिक जो प्रावधान है, हमारा देश का जो संविधान जो कहता है और जिस परिभाषा जिस अनुरूप संविधान जो लागू हुआ है उसको स्थापित करने के लिए, उसको बचाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, महत्वपूर्ण जनता है और जिस तरह से जनता के भावना के विरोध में भाजपा ने देश में माहौल जो बना रखा है, जनता की भावना के विरोध में माहौल बना रखा है, जनता में आपस में धर्म के नाम से जो जहर उगला जा रहा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों से जनता जुड़ी हुई है। इसलिए जनता के हित के ध्यान में रखते हुए गठबंधन हुआ है और हम शानदार तरीके से चुनाव लड़ लें। एक चीज चाहती है कि आपने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला का साथ नहीं दिया था, क्या मानना है आप? यही सवाल हमको करना चाहिए कि मणिपुर के अंदर आदिवासी महिलाओं को नींवरस्त करके घुमाया गया, लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति हम सम्मान देते हैं, सम्मानजनक पद है, लेकिन उनको जिस तरह से बिठाया गया है, जिस तरह से उनको कंट्रोलिंग कर रखा है, वो कोई किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पाते और इसे हमें पता था और इसलिए हम लोग इन चीज़ों से दूर रहें। वर्तमान के अंदर भी आप देख सकते हो जिस तरह से राम मंदिर वाला जो मुद्दा हुआ, हम भी रखते हैं आस्था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उस समय किसी मीडिया ने सवाल ये नहीं किया और ये पूरे देश का आदिवासी समुदाय हो, अन्य वर्गों, सबने ध्यान में रखा है कि जिस तरह से भाजपा तानाशाही कर रही है और राम मंदिर को जैसे भाजपा का पेटेंट बना के रख दिया है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहा है और इस देश के अंदर राम को मानने वाला हो या नहीं मानने वाला हो, सभी लोग समझ चुके हैं और भाजपा की जो व्यवस्था है और भाजपा जिस तरह से चल रही है उसको समझ चुके हैं और इस चुनाव में लोकसभा में बांसवाड़ा ही नहीं पूरे देश के अंदर भाजपा को तरीके से निपटेंगे लोग। सर, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस के के अंदर में हजारों युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो आपने सरकार से क्यों मामला वापस लेने की बात की? बिल्कुल, हमने मांग करी और 42 मुकदमे वापस भी हुए, 42 मुकदमे विड्रॉल हुए हैं। कुछ ऐसे मुकदमे थे 4-5 वो रहे हैं, बाकी 42 मुकदमे हमने विड्रॉल करवा लिए। आरक्षण की भी बात काफी आ रही है इस क्षेत्र के अंदर, ये लंबे समय से चल रहा है, बात भी नहीं हो, ये लंबे समय से चल रहा है। सरकारें आती है, बदलती हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होता भी है, कुछ चीज़ें रह भी जाते हैं और हम इसको लेके काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं, इन सारे समस्या का सोल्यूशन होगा। महेंद्र सिंह मालवीय हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे राजकुमार जी ऊंट पर आया, गधे पे आया, मैं जीतूंगा चुनाव, क्या करेंगे? अब देखो, सवाल देने लायक कमेंट हो तो मैं जवाब देने लायक कोई कमेंट हो तो मैं जवाब दूं, लेकिन वो बौखला चुके हैं। स्थिति ये है, उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं वो, लेकिन जिस तरह से वो छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि छोटा बच्चा वो कहता है कि वो चॉकलेट नहीं मिली इसलिए रोने लग गया, तो वो कह रहे मेरे को राम मंदिर नहीं जाने मिला इसलिए मैं भाजपा में चले गया। तो जिस तरह से छोटे बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जनता समझ चुकी है कि किसने भ्रष्टाचार किया है, किसने अरबों करोड़ों कमाए हैं और कौन लोग क्या कर रहा है। आज इनकी आप हेलीकॉप्टर वाली रैलियों में देख रहे हो, नरेगा को आधार बना लिया, नरेगा की लेबर को बुला के जबरदस्ती कर रहे हैं।